अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम सही आदात ये सबक पढ़ रहे हैं। उसमें एक हिस्सा है सही आदात का छोटा बड़ापन के सही आदात में छोटा अदद कौन सा होता है और बड़ा अदद कौन सा होता है। यहाँ हमने चंद मिसालें लिखी है। ये एक पहली मिसाल है -4 और -4 यानी -4 और +4 में बड़ा अदद कौन सा है। तो हमने पहले ही इस तमहीदी वीडियो में और उसके बाद के वीडियो में हमने ये समझे कि सिफर के दाई जानिब जो हिंसे होते हैं वो बड़े होते हैं और सिफर के लेफ्ट साइड में जो हिंसे होते हैं वो छोटे होते हैं। अब यहाँ जाहिर सी बात है -4 है तो ये -4 जो है +4 से छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर अलामत आएगी छोटे की अलामत। उसके बाद यहाँ +2 यानी -2 -5 में कौन सा अदद बड़ा है। जाहिर में तो हमको ये दिख रहा है कि 5 बड़ा है, लेकिन अलामत मनफी होने की वजह से यहाँ पर ये अदद छोटा है, इसलिए ये 2 + 2 बड़ा है -5 से। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है हमको कि -1 और 0, जबकि हमको मालूम है 0 छोटा है, लेकिन जब माइनस की मनफी की अलामत लगने की वजह से ये 0 से भी छोटे अदद हो जाते हैं। ये भी हमने तमहीदी वीडियो में देखे थे। अब वही उसूल के मुताबिक हम यहाँ देखेंगे कि -1 ये छोटा है सिफर से। इसके बाद -5 और -3 में जाहिर सी बात है मनफी वाला अदद छोटा रहता है, इसलिए इसमें भी छोटे की अलामत यानी 5 छोटा है -3 से। और मजीद हम मिसालें समझने के लिए हल करेंगे। यहाँ पर हमने और चंद मिसालें लिखी है -3 और -2। इसमें कौन सा अदद बड़ा है। तो मनफी वाला अदद चूंकि छोटा होता है, इसलिए हम इसको इस तरह पढ़ेंगे और लिखेंगे कि -3 छोटा है -2 से। उसके बाद नीचे यहाँ -4 और -4 यानी -4 और -4 में कौन सा अदद बड़ा है कि छोटा है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों अदद बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर बराबर की अलामत आएगी। उसके बाद यहाँ 0 और -5 में कौन सा अदद बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये -5 छोटा होगा सिफर से। तो हम यहाँ इस तरह की अलामत लिखेंगे और पढ़ेंगे कि सिफर 0 बड़ा है -5 यानी -5 से। उसके बाद और एक मिसाल है +2 और -3 यानी -2 में
और मस्बत -3 में कौन सा आदद बड़ा है। तो मस्बत वाला आदद चूंकि बड़ा होता है इसलिए हम इस तरह पढ़ेंगे और लिखेंगे मस्बत 2 यानी +2 बड़ा है -3 यानी -3 से। इस तरह जो है इस मिसालों को देखकर इंशाअल्लाह आपको सही आदात का छोटा बड़ापन समझ में आ गया होगा।